हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आप सबकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से। एक बात का वादा वीडियो शुरू होने से पहले कि इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन वही मिलेगी जो आप ढूंढ रहे हैं। और आपको एक बात पहले बता दूं कि मैं एक मैसेंजर हूं जो एक आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे रही हूं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि क्या हो रहा है, हम जब यूट्यूबर्स या कई लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं वीडियो में और अगर हम उसमें कहते हैं कि शायद ऐसा आने वाले टाइम में हो जाए, तो वो हम इसलिए उसमें ये ज़रूर इतने टाइम पे हो जाएगा ये बात नहीं कहते, नहीं तो लोग हमें कहेंगे कि आपने कहा था कि फलां तारीख को ये काम होना शुरू हो जाएगा और ये नहीं हुआ है, तो वो हमें ब्लेम ना करें इस वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ही जो चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रही है या उनकी अनसर्टिनिटी होती है कि चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तो उस चीज़ की गारंटी हम यूट्यूबर्स बेचारे कहाँ से ले सकते हैं। इसलिए हमें प्लीज़ ऐसे कमेंट्स ना लिखिए जिसको पढ़ के हमें दुख हो कि आप हमें ब्लेम कर रहे हैं। हम सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन लाने वाले हैं, एक सोर्स हैं, हम इंफॉर्मेशन बनाने वाले नहीं हैं। जो गवर्नमेंट या जो एयरलाइंस के रूल हैं वो वही आपको बता सकते हैं। हम सिर्फ आपको उनकी इंफॉर्मेशन आप तक सीधे दरवाजे पे आपको लाके देते हैं, ताकि आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी इकट्ठी की है, मुझे पता है कि 1.5-2 घंटे मुझे लगे हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठे करने के लिए, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दूं और समझा पाऊं कि ऐसा क्या कारण है, क्यों इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी डिले हो रही हैं, या कौन सी एयरलाइंस के पास परमिशन है अभी सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेके जाने के लिए या लाने के लिए, या अभी 16 जुलाई से क्या होगा, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा आज हम करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स काफी हैं और मैं आपको अच्छे से उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, एक बात तो तय है कि हम सब ही डेस्परेट हैं। आप भी डेस्परेट हैं जाने के लिए, मैं भी डेस्परेट हूँ, क्योंकि मेरा भी घर अफेक्ट हो रहा है। मैं जानती हूँ कुछ लोगों के वाइफ पीछे है घर पे, वहां पे, और वो यहाँ पे आए थे इंडिया में, या कहीं पे उनका कोई फैमिली मेंबर जाके स्टक हो गए हैं। सबकी फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है। स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, जॉब्स अफेक्ट हो रहे हैं, बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के वीज़ाज भी जो हैं वो कैंसिल होने की तादाद पे आ गए हैं। उनको कोई मदद नहीं कर रहा, या क्योंकि वो लोग यहाँ पे स्टक हो गए थे और फ्लाइट शुरू नहीं हो रही है, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं। मैं सारी प्रॉब्लम्स को समझती हूँ और आए दिन इससे रिलेटेड क्वेरीज मेरे चैनल के ऊपर मुझे आती रहती हैं। मुझसे लोग हेल्प मांगते रहते हैं, एंड बिलीव कीजिएगा, जितना आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं उससे ज़्यादा हेल्पलेस आपके मैसेजेस पढ़ के मैं फील करती हूँ। आई विश कि ये सब कुछ मेरे हाथ में होता और मैं फ्लाइट शुरू कर सकती, तो आई स्वेयर टू गॉड मैं कब से ये कर देती, लेकिन ये हमारे हाथों में नहीं है। ये गवर्नमेंट की, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की बातें होती हैं दोस्तों। इन लोगों को आपस में बहुत सारी डिस्कशंस करनी पड़ती हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे एयरलाइंस को चलाना, एयरपोर्ट को खोलना बहुत ही खर्चे की बात होती है। और अगर किसी गवर्नमेंट को या एयरलाइन को लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे उनको मुनाफा नहीं होगा, तो वो इस चीज़ को डिले करेंगे। अब आप कहेंगे मुनाफा क्यों नहीं होगा, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एयरलाइंस पे जाएंगे। तो मैं आपको समझा देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग शायद डिफरेंट कंट्रीज में जाना चाहते हैं। शायद एक स्पेसिफिक जब डेस्टिनेशन शुरू किया जाता है तो पहले उस कंट्री की अप्रूवल लगती है कि उस कंट्री में, मान लीजिए अगर हमने किसी कंट्री में जाना है, एज अ कंट्री हमारे जहाज़ों ने जाना है, तो उस कंट्री से उनको परमिशन भी तो मिलनी चाहिए उतरने की। अगर जिस कंट्री में हम डेस्टिनेशन शुरू कर रहे हैं वहाँ उतरने की हमें परमिशन नहीं है, या वो कंट्री ही हमें उतरने की परमिशन नहीं दे रही है, तो उस केस में हम लोग फ्लाइटें नहीं चला सकते। ये है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये होता है नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कितने लोग एयरलाइंस को ले जाने की अनुमति दी जाएगी कोविड के चलते हुए, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, हाइजीन को मेंटेन करना, फिर सर्विस फ्लाइट में मिलेगी या नहीं मिलेगी, या एयरपोर्ट के ऊपर उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे लंबी फ्लाइटों के लिए, क्या क्या चीज़ें और इफेक्ट होगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते रखते एयरलाइंस की और एयरपोर्ट जो सर्विसेज या अथॉरिटीज़ है उनका खर्चा बहुत बढ़ेगा। तो वो ये सोच रहे हैं क्या वो ये खर्चा, नंबर ऑफ जितने पैसेंजर्स उन फ्लाइटों पे जाएंगे, क्या वो ये खर्चा उन नंबर ऑफ पैसेंजर्स से निकाल पाएंगे या नहीं। एट द एंड ऑफ द डे है तो हर चीज़ बिजनेस से जुड़ी हुई। अब हम बात करेंगे वंदे भारत मिशन जो एयर इंडिया की तरफ से चलाया गया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को निकाला है। इंडिया से भी निकाल के दूसरी कंट्रीज भी लेके गए हैं, दूसरी कंट्रीज से वापस भारत भी लेकर आए हैं। अभी तक सिर्फ इंडिया में एयर इंडिया के पास ये अथॉरिटी है। उनकी कुछ एक नॉर्मल फ्लाइट्स भी शुरू हुई हैं। उनके दोनों वेबसाइट्स
वंदे भारत मिशन वाली वेबसाइट का भी मैं जो लिंक है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। उस पर क्लिक करके आप सारी जो फ्लाइट्स वंदे भारत मिशन के अंतर्गत चल रही हैं वो आप चेक कर सकते हैं। जो नॉर्मल एयर इंडिया ने कुछ एक फ्लाइट्स अभी शुरू की हैं 3 जुलाई से, उसका भी जो पूरा इंफॉर्मेशन है आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। पूरा उसको मैं यहाँ पढ़ूंगी नहीं, लेकिन आप उसके ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे डेस्टिनेशंस जो मैंने देखे हैं उनमें से ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का भी मैंने नाम देखा है, और उसके अलावा कई और जगह की फ्लाइट्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं। शायद उनमें से कुछ डेटा आपके काम आ जाए। अब मैं आप लोगों को एक आप बीती बताने वाली हूं जिससे कि आप लोगों की आंख नाक कान सब खुलने वाले हैं। पिछले महीने हम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे वापस दुबई या अबू धाबी। हमने हर सोर्स लगा दिया फ्लाइट्स ढूंढने के लिए। मेरे सामने कुछ एक फ्लाइट्स के स्केड्यूल आए मेरे सामने। एयरलाइंस का नाम मैं नहीं ले रही हूँ। बहुत सारी एयरलाइंस ने उस पर लास्ट मंथ के कुछ एक डेट्स मेंशन किए हुए थे जहाँ पे उनकी अबू धाबी और दुबई की फ्लाइट्स के स्केड्यूल मेरे सामने आए। जब मैंने उसको बुक करने की कोशिश की तो वो बुकिंग भी ले रहे थे और उसकी पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन आप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उसको बुक कर लिया उनको बता दूं कि उन एयरलाइंस के पास अभी परमिशन नहीं थी। उन्होंने ये लिखा हुआ था अपनी वेबसाइट के ऊपर कि इतनी तारीख का हमने स्केड्यूल ये छाप दिया है इस फ्लाइट का, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है। लेकिन उसके ऊपर क्लियर कुछ भी मेंशन नहीं था। गवर्नमेंट ने उनकी फ्लाइट वहां पे जाने की अप्रूवल नहीं दी। इस केस में बहुत सारे लोगों के पैसे उन एयरलाइंस में फंस गए हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जिनके पैसे फंसे हुए हैं वो ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे। जिन लोगों के भी पैसे अभी तक एयरलाइंस ने वापस नहीं दिए हैं तो आपको बता दूं कि वो एयरलाइंस ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में पहले ही लिखा होता है कि इन केस कोई भी फ्लाइट जब कैंसिल हो जाती है तो आपके जो टिकट के पैसे हैं वो रिफंड नहीं होंगे, या तो उसका वाउचर आपको मिल जाएगा, उसको आप दोबारा से यूज कर सकते हैं फ्लाइट बुकिंग में, या फ्लाइट को रीस्केड्यूल दोबारा बुक करने पे आप उस पैसे को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान आपने जरूर रखना है कि खाली कोई भी फ्लाइट जब आप ढूंढते हैं, आई नो जब हमने वापस जाना होता है तो हम पागलों की तरह फ्लाइट्स ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि मैंने भी वही किया, मेरे हस्बैंड ने भी वही किया। हम पूरे महीने से फ्लाइटें ढूंढ रहे हैं। हम भी आप ही की तरह, जिस तरह से आपको जाने की जल्दी है हमें भी है, हमने भी बहुत मेहनत की। कोई हमने एजेंट नहीं छोड़ा, कोई हमने ट्रैवल एजेंट नहीं छोड़ा, कोई हमने ऑनलाइन वेबसाइट नहीं छोड़ी, लेकिन हमें निचोड़ ये निकला कि ये सारी जो दूसरी एयरलाइंस है एयर इंडिया को छोड़ के उनके पास अप्रूवल नहीं थी। इन्होंने टिकट्स की बुकिंग इसलिए की ताकि इनके पास कुछ पैसा आ जाए और वो जमा हो गया एयरलाइंस में जो उनके काम आएगा, लेकिन उन्होंने लोगों को पैसा वापस देने से मना कर दिया जब फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनके मन में उनको पहले ही पता था कि फ्लाइट्स जो हैं उनको अप्रूवल्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि एयरपोर्ट खुलने के अभी चांसेस थे नहीं। तो ये एक पॉइंट आपको बताना जरूरी था कि आगे से प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि ऐसे ही आंख बंद करके अगर आपको कोई फ्लाइट दिखती है उसको बुक ना करें, नहीं तो आपके पैसे फंस सकते हैं। एक और पॉइंट जिससे कि शायद आपकी इंफॉर्मेशन बच जाए वो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारा एक फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे। हम बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जिनको अभी भी वेब चेक इन, ऑनलाइन इंटरनेट चलाना या कोई चीज़ ढूंढना हमें नहीं पता चलता कि कौन सा लिंक जेन्युइन है और कौन सा लिंक जो है वो फ्रॉड है या उसके पीछे हैकर्स छुपे हुए हैं। तो अभी कुछ एक एयरलाइंस की तरफ से लोगों को ईमेल्स गई हैं कि आपकी फ्लाइट की बुकिंग थी लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई है और उसका रिफंड पाने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो जो लोग उस ईमेल को क्लिक कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक स्कैम है। तो उनकी जो कंप्यूटर की या उनकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या डेटा या बैंक डिटेल्स जो हैं वो कुछ एक फ्रॉड लोग चुरा रहे हैं, उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो आपको एक बात बता दूं, एयरलाइन कोई भी ऐसी नहीं होगी जो आपको कभी ईमेल करके बोलेगी कि मैं आपका रिफंड आपको इस ईमेल पे क्लिक करके दे दूंगा। ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज कभी भी ऐसी ईमेल आपको दिखे तो उसको रिपोर्ट करें किसी तरह से भी एयरलाइन वालों को, और उसको खोले ना, और किसी बाहर के इंसान को आप अपना पर्सनल डिटेल, पासपोर्ट नंबर, अपना बैंक डिटेल या फोन नंबर मत दें। इस चीज का प्लीज ख्याल रखें। वापस आती हूँ एयर इंडिया के ऊपर। एयर इंडिया की वेबसाइट airindia.in पर सीधा चेक कर सकते हैं अभी उन्होंने करंटली कौन कौन से नए डेस्टिनेशन शुरू किए हैं। मैंने अभी खुद चेक करा है, बहुत सारे डेस्टिनेशंस उसके ऊपर दिखा रहा है। तो अगर वो आप में से किसी के काम का डेस्टिनेशन होगा तो आप उसकी सीधी बुकिंग airindia.in पर अपने आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं करनी आती टिकट की तो आप किसी एजेंट से भी करवा सकते हैं, लेकिन ये एयर इंडिया ऑनलाइन बुकिंग ही ले रहा है सीधा उन फ्लाइट्स की जिनके नाम उन्होंने अभी पब्लिश करे हैं। 3 जुलाई से वो फ्लाइट्स
कुछ एक फ्लाइट्स जो हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी वंदे भारत के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट्स की टिकट जो हैं उन्होंने कहा है कि 3 घंटे में ही उनकी सारी टिकट जो हैं वो बुक हो गई हैं। तो कभी भी अगर आप तक ऐसी न्यूज़ जेन्युइन पहुंचती है जो आप उनकी वेबसाइट पे चेक करते हैं, खाली लोगों को बिलीव मत कीजिए, तो उसको अगर आप चेक करते हैं तो उसको बुक कर ले, क्योंकि एयर इंडिया के पास अभी भी ट्रैवल परमिशन है DGCA की तरफ से या जो भी यहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी है उनकी तरफ से है, तो उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि USA से इंडिया की भी कुछ एक फ्लाइट्स वो शुरू कर रहे हैं, कुछ कनाडा की भी फ्लाइट शुरू कर रहे हैं, लेकिन प्लीज मेरे कहे पे मत जाइए, उनकी वेबसाइट के ऊपर खुद जाइए airindia.in, उसके ऊपर कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। आई नो वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, पर मैं चाहती हूँ आपको ईच एंड एवरी डिटेल, ताकि आपको धोखा ना खाना पड़े, आपका पैसा बर्बाद ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो। आप मानेंगे नहीं, ये 4 पेज की 5 पेज की इंफॉर्मेशन मैंने आप सबके लिए इकट्ठी की है, तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं उसको ध्यान से आपके लिए पढूं ताकि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना दूं। तो 3 जुलाई से 15 जुलाई तक एयर इंडिया ने अनाउंस की है बहुत सारी फ्लाइट्स, तो आप airindia.in के पेज के ऊपर जाकर आप इनकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली चेक कर लें। एक और पॉइंट आपको बताना जरूरी है, इंडिया की अभी बात चल रही है UK, USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और कुछ एक गल्फ कंट्रीज जिनको हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी बोलते हैं, उनके साथ में बातचीत चल रही है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी 2 फ्लाइट्स वहां जाती हैं तो उनकी 2 फ्लाइट्स यहाँ पे आ सकती हैं। इसको बायलैटरल बबल के नाम से जाना जाता है, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने एक्सप्लेन कराया, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो ये उन्होंने बोला है कि जैसे कुछ जिसे हम बट्टा सट्टा बोलते हैं टाइप्स, कोई उनकी डील चल रही है आपस में, लेकिन वही होता है कि अभी ये टाइम इतना खराब है कि बहुत सारी कंट्रीज जब हम जैसे एज अ कंट्री कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के सामने रखते हैं या कोई प्रपोजल रखते हैं, तो वो भी अपने बहुत सारे इफ्स एंड बट्स उसमें लगा देते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल फ्लाइटें डे बाय डे डिले होती जा रही हैं, क्योंकि पूरी कंट्रीज डरी हुई हैं और वो चाहती नहीं कि उनकी कंट्री की सिचुएशन भी और वर्स हो जाए। और यहाँ पे आपके हालात आपके सामने है कि हमारे देश में अभी कोरोना के चलते बहुत सारे केसेस ऑल ऑफ सडन ही हमारे सामने आ गए हैं, जिससे कि बाकी कंट्री वाले ऑफ कोर्स हमारी कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री में आने से थोड़ा सा एतराज दिखाएंगे। कि जो हमारा DGCA है या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आज उनकी 4:30 बजे एक मीटिंग थी। उन्होंने मीटिंग में क्या डिस्कस किया है उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं हुई है, और मेरे ख्याल से जहां तक मैं जानती हूं कि बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस चल रही होंगी लोगों के बीच में, अथॉरिटीज के बीच में, कि एयरपोर्ट को कैसे तैयार किया जाए कोरोना के चलते हुए, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग कितना रखना है, क्या क्या नए रूल्स बनाने हैं, पैसेंजर्स को आने से पहले क्या रूल्स होने चाहिए, क्या उनको खाना फ्लाइट्स में मिलना चाहिए, लंबी फ्लाइट पे अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो अगर उनकी हेल्थ खराब होती है या कुछ भी होता है, तो बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस होती हैं जो हमें एज अ नॉर्मल पर्सन नहीं दिखती, लेकिन गवर्नमेंट्स के बीच में, एयरपोर्ट वालों के बीच में ये चल रही होती हैं, जो हैं एट द एंड ऑफ द डे हमारी सेफ्टी को लेकर। और मैं इस चीज को भी डिनाई नहीं करती कि ऑफकोर्स हर चीज एक कॉस्ट है, हर चीज में पैसा लगता है, तो गवर्नमेंट को वो भी देखना है कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेट एयरलाइंस है वो इसकी कितनी कॉस्ट हमारी टिकट्स में ऐड करेंगी, टिकट की कॉस्टिंग क्या रहेगी, किस तरह से इन चीजों को इंश्योर किया जाएगा, फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो आके चेकिंग करेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन फॉर श्योर अभी एयरपोर्ट्स ऑलरेडी अपने आप को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हैं अनलॉक होने के होप के साथ में। जो मेरे कोई स्टाफ जानते हैं जिन्होंने मुझे कहा कि उनके पास भी कुछ एक इंस्ट्रक्शंस आती रहती हैं, तो शायद आने वाले दिनों में थोड़ा सा ये होप उनको भी दिख रहा है। मैं श्योर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उनको भी ये होप, एक आशा है कि आने वाले दिनों में शायद उनको जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनसे उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। ये जो वंदे भारत मिशन है ये नॉर्मल मिशन नहीं है, ये एक मिशन है, या एयर इंडिया कुछ स्पेशल फ्लाइट्स चला रही है स्पेशल परमिशन के साथ में, तो इसको हम नॉर्मल फ्लाइंग नहीं बोल सकते, ये नॉर्मल फ्लाइट्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो नॉर्मल जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मतलब हमारी फ्लाइटें नॉर्मली जा रही हैं और दूसरी कंट्रीज से दूसरी एयरलाइंस की फ्लाइट नॉर्मली हमारी कंट्री में आ रही है, उसे नॉर्मल फ्लाइट्स बोलते हैं। तो उसका अभी तक कोई भी बिल्कुल खबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फ्लाइट्स के ऊपर। और जितने भी पॉइंट्स दोस्तों मैंने आपको दिए हैं उन पे विचार कीजिएगा, उनको प्लीज याद रखिएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन रोज के रोज मेरे सामने आती रहेगी मैं आप सबके साथ आके शेयर करती रहूंगी। कोई बुलशिट नहीं दे रही, कोई गलत पॉइंट नहीं दे रही, बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात है। जितनी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करती हूँ वो आप सबके सामने आके पढ़ देती हूँ, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस हो कमेंट्स में प्लीज जरूर लिखिएगा और मैं देखूंगी अगर उसके ऊपर कोई वीडियो बहुत जल्द बना सकती हूँ। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोग अगर अपने घरों से बाहर है तो जल्दी पहुंचे, मैं भी पहुंचूं। और अगर आप मुझे कमेंट लिखते हैं प्लीज उसमें मुझे टैग करना ट्रैवल विद ममता मत भूलिए।
भूलिएगा। आपको पता है मेरे चैनल का नाम चेंज हुआ है। एंड लुकिंग फॉर योर लव एंड सपोर्ट मोर एंड मोर, एंड आई टॉक टू यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।